हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान ला के मन ला के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोग के। आज के टॉपिक में हम लोग आ चुके हैं लेके लॉगरिदम। हमको जैसा कल हम लेक्चर ले रहे थे आप लोगों का 12 का पार्ट 2 चल रहा था डिटर्मिनेंट्स का, जिसमें लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज लॉग यूज़ हो रहा था। तो वैसे तो हमको नहीं पता है कौन बच्चे को आता है, किसी को नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप लोग देखिए कि लॉग आखिर बनता कैसे है। ठीक, बाकी हमको लग रहा था कि क्या पता बच्चों को आ रहा है लॉगरिदम या नहीं। 11th में बच्चे ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, तो बेसिक भी है और वो भूल भी जाते हैं। तो हम सोचे कि एक लॉगरिदम पे वीडियो बना दिया जाए कि जिससे आप लोगों को थोड़ा सा सहायता मिल जाए कि आप लोग सही ढंग से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। क्योंकि लॉगरिदम हर एक चैप्टर में यूज़ आता है, हर एक चैप्टर में। ट्रिगोनोमेट्री में यूज़ आ रहा है, 11th में यूज़ आ रहा है, 12 में आ रहा है, डिटरमिनेंट में यूज़ आ रहा है, लगभग चैप्टर में यूज़ आता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर तक में भी यूज़ आता है। ठीक, तो लॉगरिदम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सर कोई चैप्टर है? बिल्कुल नहीं, कोई भी चैप्टर नहीं है। ये एक क्या है, बेसिक चीज़ है जो हम लोग 10th और 11th में जब जाते हैं, 10th से जब 11th में जंप करते हैं तो ये चीज़ हमको आना चाहिए। ठीक ना, बेसिक हम लोग सीख लेते हैं लॉगरिदम का। ठीक ना, तो लॉगरिदम सर, ये लॉगरिदम है क्या सर? बहुत देखते हैं, जैसे कि हम एक लिखते हैं यहाँ पे लॉग, क्या लिखे, लॉग बी और पावर एक्स। ठीक ना, लॉग। तो सर इसमें क्या है, ये जो b है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? नंबर। ये x को क्या बोलेंगे? नंबर। पावर बोल सकते हैं? नहीं, नंबर। ठीक है, ये नंबर है। जैसे कि हम बोले कि लॉग x, लॉग x, तो ये नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये आगे चलेंगे तो पता चलेगा। ठीक ना, कोई भी नंबर हो सकता है भाई। ऑफलाइन में भी बच्चे बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। ठीक ना, हाँ, दो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। चलिए, तो हम क्या बोले, ये x जो है वो नंबर है और ये जो नीचे जो है ये बेस है। ये b क्या है? बेस है। x और b कोई भी नंबर हो सकता है। बाय डिफिनेशन एक चीज याद रखिएगा, बाय डिफिनेशन। बाय डिफिनेशन आपको क्या लिखना है? बाय डिफिनेशन ऑफ लॉग, बाय डिफिनेशन ऑफ लॉग आपको एक बात याद रखना है कि जो ये x है, मतलब जो नंबर है, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। नंबर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और ये जो बेस है b, ये भी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। डिफिनेशन के माध्यम से याद रखना है क्या कि सर ये तो लॉग पहले देखे भी नहीं है। नहीं देखे हैं, यहां देखिए समझ में आ जाएगा अभी क्या बोल रहे हैं हम। ये जो नंबर है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बेस भी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और सॉरी, 0 से बड़ा हो सकता, मतलब 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा। ठीक, दूसरा, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है। 3 गो चीज आपको, पहला, दूसरा और ये 3 चीज याद रखना है। लॉग के डिफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि सर जो x है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब नंबर हमेशा 0 से बड़ा होगा। बेस भी हमेशा 0 से बड़ा होगा और बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है। वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक ना, वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। नंबर है वो पावर का काम करता है। कौन? ये नंबर नहीं, पावर का काम नहीं करता। अब इसको यूज बताते हैं। देखिए, अब इसको सर हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव ना हुआ। हाँ, 0 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव। तो ये हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि x हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, x हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा और b भी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नंबर भी पॉजिटिव इंटीजर और बेस भी पॉजिटिव इंटीजर। बाकी b कभी भी 1 नहीं हो सकता। ये भी याद रखना है क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इसको याद रखना है कि 1 कभी भी नहीं हो सकता है। इफ अगर जो सर आप तो ये बता दिए लॉग के बारे में कि ये नंबर है, ये बेस है, ठीक ना, कौन क्या नहीं हो सकता है, लेकिन इसको तोड़ेंगे कैसे सर? इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? मान लीजिए आपके पास दिया है लॉग बी एक्स। ठीक ना, लॉग का पावर बेस, लॉग एक्स है, इसका बेस बी है। लॉग एक्स द बेस बी, इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉग एक्स द बेस बी। क्या पढ़ेंगे? लॉग एक्स द बेस बी। समझ में आया ना सर? इसको कैसे तोड़ के लिखते हैं? तो इसको तोड़ के लिखेंगे। इसको क्या करेंगे? तोड़ के लिखेंगे। इसको कैसे लिखते हैं सर? तो ये x जो है, ये इफ यहां लिखते हैं। चलिए सुनिए, इधर आइए। इफ लॉग बेस b और नंबर x है इसका। ठीक ना, एक लॉग दिया है x विथ बेस b। ठीक ना, तो इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे सर? तो ये टूट के लिखेगा x बराबर, मान लीजिए ये y के इक्वल दिया है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक इक्वेशन दिया है लॉग का। तो इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे सर? ये x बराबर b की पावर y हो जाएगा। मतलब सर ये b यहां चला आया और y किस चीज में चला गया?
पावर में। पावर में। समझ में आया ना? ये b सर यहाँ चला आया और y किस चीज में चला गया? पावर में। इसको तोड़ के कैसे लिखे हैं फिर से एक बार देख लीजिए, सुनना क्या। इफ log x बेस b, इफ log x विथ बेस b बराबर y दिया हुआ है, तो सर इसको तोड़ के कैसे लिखे? ये x यहाँ आ गया और ये y जो है वो किस चीज में चला जाएगा? पावर में, और b यहाँ पे चलाएगा, ठीक ना? b यहाँ पे चलाएगा। सर एक एग्जांपल करवाइए तो इसी पे। मान लीजिए एक एग्जांपल आपको देते हैं, एक एग्जांपल दिया हुआ है log, आपको एक एग्जांपल करवाते हैं log 3 विथ बेस 2, log 3 विथ बेस 2, log 3 विथ बेस 2 बराबर 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 y दिया हुआ है। मान लीजिए बराबर क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमको क्या पता है सर, आप बताएं कि ये जो नंबर है, log का जो नंबर है वो यहाँ रह जाएगा, और 3 बेस जो है, ये 3 जो है बेस यहाँ चला आएगा और y किस चीज में चला जाएगा? पावर में। तो इसको हम लोग ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। अब सर यहाँ पे 3 रहता तो पावर क्या हो जाता? 3 हो जाता, लेकिन हमको यहाँ से वैल्यू निकालना है तो डिफाइन नहीं रहेगा, ठीक। तो हम क्या बोले कि log 2 विथ बेस 3 बराबर y, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर यहाँ रह जाएगा और ये जो बेस है यहाँ चला आएगा और ये जो है ये कहाँ चला जाएगा? पावर में चला जाएगा, ठीक ना? हाँ, ये क्या चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। एक चीज याद रखना है कि नंबर बराबर बेस, क्या हम बताएं? नंबर बराबर बेस, ये आरएचएस में हम अगर जो देखें, आरएचएस की बात करें, आरएचएस कौन सा होता है सर? एक एलएचएस होता है, एक आरएचएस होता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो हम आरएचएस की बात करें तो जो नंबर है वो बेस के क्या होगा? बराबर होगा। नंबर जो है वो बेस के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नंबर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बेस के बराबर हो जाएगा आरएचएस में। ये चीज याद रखना है, ठीक है। चलिए इस पे एक एग्जांपल करते हैं, एक क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके ऊपर चलेंगे, ठीक ना? उसके ऊपर चलेंगे, ठीक। मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ करते हैं और कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। बस इतना ही जानना है लॉग के बारे में, उसके बाद प्रॉपर्टी जानेंगे लॉग का कुछ। अभी सॉल्व करके बताइए कुछ बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक जो लॉग का, जैसे मैथ सीखने टाइम 1 2 सीखते हैं पहले, उसी तरह लॉग सीखने टाइम एकदम बेसिक, ठीक। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है log 16 विथ बेस 2 बराबर y, पहला नंबर, इसको सॉल्व कीजिए, 4, ठीक ना? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? 4। सामने बच्चा बैठा बता दिया भाई कि क्या होगा? 4। कैसे करेंगे सर? हम अभी तुरंत जाने कि नंबर क्या रहेगा। सर नंबर क्या रहेगा? नंबर तो यहीं पे रह जाएगा, ठीक ना? और ये सर 16 कहाँ जाएगा? एक मिनट, सॉरी, नंबर यहाँ रह जाएगा 16 बराबर ये 2 और ये पावर में क्या चला जाएगा? y। ये चीज़ अभी हम लोग पढ़े, यस सर। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसको अभी कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर y, यही ना है? यस सर। मतलब जब ये इक्वल में है ना, तो नीचे क्या है? ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, 2 सेम है, तो y का मान क्या आ गया? यहाँ से 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। y का मान क्या आ गया? 4, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है भाई, ये दोनों बराबर ही है, बराबर का इक्वल का साइन दिया हुआ है, ठीक। तो सीधा हम लोग इक्वेट कर सकते हैं y बराबर 4, सीधा हम लोग क्या कर दिए? इक्वेट कर दिए y बराबर 4। तो ऐसे करके निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 नंबर, ठीक है। क्या है? log 3 यहाँ 27 है बराबर y, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे सर? फिर वही चीज सर, नंबर यहाँ ही रह जाएगा, नंबर यहाँ ही रह जाएगा, ये जो बेस चला गया यहाँ पे और ये कहाँ चलेगा? ऊपर। सर इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 बराबर 3 का पावर y, तो y का मान क्या आ गया? 3। अच्छा सॉरी, कहाँ? हाँ यहाँ 3 की पावर 3, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? y बराबर 3। समझ में आ गया? ये हो गया। सर एक और क्वेश्चन करके बता दीजिए इसी तरह, ठीक है? एकदम बेसिक है, कुछ भी नहीं करना है। आप देख रहे हैं बस हम इक्वेट करते जा रहे हैं, ऊपर वाला इक्वेट करते जा रहे हैं, ऊपर वाला इक्वेट करते जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन सर, सूख जाएगा भाई।
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, लॉग क्या है, लॉग का बेस 1000 है और नंबर 100 है बराबर वाई। क्या बोले, लॉग का बेस 1000 है, नंबर 100 है बराबर वाई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम वही चीज अपनाएंगे। क्या करेंगे सर, जो नंबर है यहीं पर रह जाएगा बराबर 1000 पावर वाई। सर इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3y। तो सर ये दोनों तो सेम हो गया, तो 3y बराबर 2, y बराबर 2/3। y बराबर क्या आ गया, 2/3। एकदम बिल्कुल ही आसान, एकदम बिल्कुल आसान है। लोग जब प्रॉपर्टी पढ़ने लगेंगे, कुछ भारी क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अभी एकदम बेसिक से चल रहे हैं, कुछ भी नहीं, एकदम बहुत बेसिक है। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू बेस RHS में इसका कहाँ काम है? हाँ, काम नहीं है, बस याद रखना है उसको, ठीक ना, और काम आएगा कहीं पे तो देख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 2/3। हमको सॉल्व करने सीखना है भाई, इसको हमको बड़ा मेथड पे कोई चैप्टर नहीं है कि हर एक चैप्टर में काम आएगा, तो हल्का हल्का भी बेसिक जान लेना तो बहुत अच्छी बात है 12 वालों के लिए। अब 11th में है तो पूरा जानो तो अच्छी बात है भाई। ठीक, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है, 4 नंबर, 2 log, क्या लिखे सर, 2 log 100 विथ बेस 10 बराबर y। तो सर इसका वैल्यू क्या होगा? क्या होगा वैल्यू? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉल्व करो कॉपी में, 1 होगा। कॉपी में सॉल्व करो तब होगा, कॉपी में सॉल्व करने से होगा। जल्दी से, सही बच्चे सॉल्व करेंगे, सामने बच्चे बैठे हैं उनको भी बोल रहे हैं सॉल्व करने के लिए। 4 होगा। 4 होगा, क्या हो जाएगा? 4। ठीक है ना। चलिए देखिए क्या करेंगे सर, सिंपल है सर, ये नंबर यहाँ पे रह जाएगा 100, ये नंबर क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा बराबर, ये सर 10 की पावर y। सर इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 बराबर 10 की पावर y। y का मान क्या आ गया सर, 2। सर y का मान तो 2 आ गया, आप कैसे बोल रहे हैं 4? अरे भाई यहाँ भी 2 था, तो ये 2 इंटू में था, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना, तो y का मान क्या आ जाएगा, 4। समझ में आया? समझ में आया सभी को? ठीक ना, हाँ सर समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में सर, आसान आसान क्वेश्चन है, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आएगा 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 धीरे 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 धीरे। जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं लॉग, क्या दे दिए, लॉग क्या दे दिए, लॉग 1 विथ बेस 5। नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। अभी आपको प्रॉपर्टी तुरंत बताए हैं, आपको देखे होंगे कि बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है, अभी आपको तुरंत बताए हैं। तो ऐसे करके फंसा देगा, अब बच्चे तो एकदम जोश में रहते हैं, सर इतना बराबर वाई दिया है ना, ऐसे भी कीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि सर ये तो पॉसिबल है ही नहीं। करके देख लीजिए सर कैसे करते हैं इसको करते हैं 5 बराबर y की पावर 1। सर सॉरी 1 की पावर y, हाँ सॉरी 1 की पावर y। सर ये कभी बराबर हो सकता है, ये कभी बराबर हो सकता है, कोई पॉसिबल वैल्यू है इस दोनों को बराबर करने के लिए? बिल्कुल नहीं सर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं है जो इन दोनों को क्या कर दे, बराबर कर दे। चलिए एक क्वेश्चन बढ़िया सा करके दिखाइए। तो हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं, इसको 1 मिनट थोड़ा सा रफ करते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके दिखाइए, मजा आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही, हर एक टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें स्क्वायर आए, क्यूब आए। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है लॉग क्यूब 10 विथ बेस 10। क्या दिया है, लॉग क्यूब 10 विथ बेस 10। अच्छा बर्ड्स लगा हुआ है मेरे कान में, चलो कोई बात नहीं। हाँ क्या लिखा है, लॉग क्यूब 10 विथ बेस 10 इक्वल टू y। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, आंसर जल्दी से बता दीजिए। जब कोई आपको बताते हैं, जब आप कभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जेई लेवल का तैयारी कर रहे हैं,
मेंस लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो जब टीचर सामने पढ़ाए ना तो कॉपी किताब पे सॉल्व किया जाता है, ठीक ना। अपने मन से आगे से बोल देने पे कि सर एक होगा ना, देखिए ना सर, अरे तो फोकटबाजी ना मार रहे हैं हम लोग, ठीक। अब बैठे बैठे मार रहे हैं कि सर ये लग तो रहा है कि एक हो जाना चाहिए, लेकिन गड़बड़ा जाएगा सर। हाँ, बच्चे बोल रहे 3 हो जाएगा, ठीक ना, तो हाँ 1 होगा। चलो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये क्या है? लॉग। सर लॉग का क्यूब है तो सीधा लिख सकते हैं इसका क्यूब बराबर y, ठीक है ना, इसका क्यूब बराबर y। लॉग बेस दी पावर बेस, बेस 10 है, भी 10 है तो 1 हो जाएगा। प्रॉपर्टी कहता है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है, अभी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो आप यहाँ पे करके देखिए। सर कैसे करते हैं सर? इसको करने का आसान तरीका ये है कि सर ये 10 यहाँ पे रहेगा बराबर, ये 10 यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ये 10 यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। और इस सब का क्या चल रहा है? क्यूब। ये सब का क्या चल रहा है? क्यूब। तो सर इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो y का मान क्या आ गया? 1, और फिर इसका क्यूब। तो सर 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा। यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन थे जो हम लोग क्या कर चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा प्रॉपर्टी पे, ठीक, धीरे धीरे। ये क्वेश्चन था इजीएस्ट क्वेश्चन था जो हम लोग कर चुके थे। अब प्रॉपर्टी पे चलते हैं, और प्रॉपर्टी से हमारा लॉगरिदम थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टी से हमारा लॉगरिदम थोड़ा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इजी, ठीक है। टोटल 7-8 प्रॉपर्टीज है, सभी 7-8 प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ लेंगे। जी भाई साहब, बनाया कौन है? मैथमेटिक्स सब पागल था। चलिए 7-8 प्रॉपर्टीज है, सब के बारे में पढ़ते हैं। आखिर प्रॉपर्टीज कहता क्या है? सब पे पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। डेफिनेशन को मिटा के प्रॉपर्टी। चलिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम, ठीक ना। हम ऐसे मिटा नहीं रहे, आप लोग लिख लीजिएगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम, ठीक है, सीधा बात। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 पे चलते हैं। सर प्रॉपर्टी नंबर 1, आखिर प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है? बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है यदि लॉग में बेस सेम रहे और नंबर भी सेम रहे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 होगा। उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। लॉग में बेस भी सेम रहे और नंबर भी सेम रहे तो उसका चलो लॉग में अगर जो बेस भी सेम रहे, नंबर भी सेम रहे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 होगा। उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 होगा। समझ में आ गया? उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 होगा। सर इसको प्रूव करके दिखा दीजिए। तो हमको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, आप लोग करके देख लीजिएगा। नहीं तो देख लीजिए a बराबर सर a की पावर 1, तो 1 मिनट, a बराबर इक्वल टू a की पावर y ना होगा, तो ये बराबर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। प्रूफ बहुत ईजी है, लिखिए कर ही देते हैं, ठीक ना। ये हो गया। तो सर ये हमारा कैसे हो जाएगा? 1। आप कैसे बताएं? तो सिंपल है, a बराबर a की पावर y, और y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा यहाँ से? एक बात पूछें? हाँ, y की जगह वहाँ 1 था, तो वहाँ तुम y कैसे ले लिए? ये कोई नंबर है, वैल्यू लिखा हुआ है। ये कोई नंबर है, वैल्यू लिखा हुआ है ना। y कोई भी नंबर हो सकता है, जो नहीं 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे y लिए हैं, ठीक ना। समझ में आ गया? ये प्रूफ है, ठीक ना। प्रूफ पे नहीं देखना है। जैसे कि सर एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन करवा दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन क्या करवाना है, इफ अभी पीछे वाला ही क्वेश्चन था आपका, पीछे वाला ही क्वेश्चन था कि log 10 विथ बेस 10 बराबर y दिया हुआ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा सर? इसका मान क्या हो जाएगा? एकदम सीधा देखना है सर। नंबर भी सेम है, बेस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो मान क्या हो जाएगा? 1। बेस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो मान क्या हो जाएगा? 1। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 1, ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। तो इसका मान क्या हो जाएगा? y बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। जब बेस भी सेम रहे, नंबर भी सेम रहे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। सर प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है? एकदम देखिए क्या कह रहा है, लॉग ए हो, लॉग ए और बेस नंबर का रेसिप्रोकल हो 1/a, तो वैल्यू हमेशा -1 होगा। समझ में आ गया? क्या बोले हम? अगर log a हो और बेस
नंबर का रेसिप्रोकल हो, रेसिप्रोकल समझते हैं ना, रेसिप्रोकल सर क्या होता है, उल्टा, सीधा बोल सकते हैं उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक ना, व्युत्क्रमानुपाती, तो उसका वैल्यू हमेशा -1 होगा। आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आइए इसको भी प्रूव कर लेते हैं। इफ मान लीजिए log 1/a बराबर y दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे सर, बिल्कुल इजी है, देख लीजिए सर। हमको पता है कि नंबर जो है यहाँ पे रह जाएगा बराबर, और ये 1/a का पावर क्या चला जाएगा, y चला जाएगा, 1/a का पावर y चला जाएगा। अब हम लोग इजी से जानते हैं a बराबर, इसको ऊपर करेंगे तो किस चीज़ में सर, हाँ a माइनस a पे पावर -y हो जाएगा, होगा ना। तो सर -y बराबर 1 यानी y बराबर -1, समझ में आ गया। यही था इसका प्रूफ। ये सारा सर आपको वैसे प्रूफ याद रखने का, याद ही कर लीजिए भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर जो याद क्या करना है कर सकते हैं सॉल्व खुद से, इसको सॉल्व कर दीजिए, आ गया प्रूफ, प्रूफ ही ना दिखाना है, ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक। तो अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, अगर जो लॉग में log a है और उसका रेसिप्रोकल 1 - a 1/a है, मतलब रेसिप्रोकल है, बेस रेसिप्रोकल है, लॉग का बेस रेसिप्रोकल है नंबर के, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा। आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पे भाई जगह है नहीं, सारा प्रॉपर्टी भी पढ़ाना है, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं। अभी 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं, फिर मिक्सअप पे क्वेश्चन दे देंगे, मजा आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 सर, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, यदि लॉग, क्या बोले हम, लॉग मान लीजिए बेस b है और पावर 1 है, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है ना। इसको भी प्रूफ कर दिया जाता है, रुके इसको भी प्रूफ कर देते हैं। पहले एक चीज़ याद रखिए, नंबर में कभी भी 1 रहे, लॉग का नंबर कभी भी 1 रहे तो उसका पावर 0, उसका आंसर 0 डाल देंगे। लॉग में कभी भी नंबर 1 रहे तो उसका आंसर क्या डाल देंगे, एक मिनट आराम से, उसका आंसर क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं भाई। बहुत प्रॉब्लम है जी। हाँ, इसका भी आंसर क्या कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा प्रूव कर ही लेते हैं। चलिए जैसे सर इसको प्रूव करके बताइए ना सर, आइए ना सर, आइए प्रूव करके बताते हैं। तो क्या दिया है सर, लॉग बेस a बराबर 0, यस सर यही दिया हुआ है। तो इसको कैसे, मान लीजिए y बराबर y है, तो सर इसको कैसे करेंगे, सर हमको पता है नंबर ऐसे ही रह जाता है, हाँ सर नंबर ऐसे ही रहता है। ये कहाँ चला गया, पावर में, तो y का पावर, अरे नहीं, b पे पावर y, सॉरी हाँ b पे पावर y, b पे पावर y। भाई गर्मी कितना लग रहा है यार, हाँ। तो सर यहाँ क्या हो गया, सर नंबर यहीं पर आ गया और ये क्या हो गया, b की पावर y हो गया। तो सर इसका वैल्यू आप 0 बता दिए, कैसे 0 हो गया इसका वैल्यू, अरे एक मिनट, 0 कैसे हो गया, कभी भी 1 ये b के बराबर हो सकता है, सिंपल बात है, ये 1 किस इस b के बराबर हो सकता है, नहीं आप हमेशा b के बराबर, सर 1 रखेंगे तो बराबर ही ना हो जाएगा, अरे नहीं, मान लो यहाँ 2 रहे, यहाँ 3 रहे, -2 रहे, -3 रहे, तो ये बराबर हो सकता है, कभी भी कहीं बराबर नहीं होगा। जब बराबर ही नहीं होगा तो उसको डिफाइनेड है, उसको क्या लिख देते हैं, b पे पावर 0 होगा तो 1 तो हो सकता है, किसी पे पावर 0 का मतलब b पे पावर 0 हो तो वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो वही तो प्रूव हो गया। मान लो कि हम सर y का मान 0 डाल दिए, तो आप बोल रहे हो कि 1, इसका मान क्या डाल दिए, 0, सॉरी b पे पावर 0 डाल दिए, जैसे 1 है ना, हाँ वो हम b पे पावर 0 देंगे तो किसी पे पावर 0 का मतलब मान वैल्यू होता है 1, इस पे 0 डाल दिए ही ना, नहीं इस पे हाँ b पे पावर 0, क्योंकि वैसे तो क्रॉस हो जाएगा तो y बराबर 0 हो जाएगा, 1 को b का पावर 0 लिख सकते हैं। हाँ, तो वही, अच्छा ठीक है, इसी को पावर 0 लिख सकते हैं, 1 का पावर 0 लिख सकते हैं ना, b का वाले, एक मिनट, यही ना b का पावर 0, हाँ यही ना, हाँ तो b का पावर 0 क्या होता है, 1 होगा, 1 होगा। अबे इस साइड जो लिखा है उस साइड लिखना, इधर देखना, हाँ उस साइड हाँ b पे पावर 0 अब इक्वल टू अब वही लिखो, सेम लिखो, b का पावर 0, ना b पे y, अब दोनों बेस से तो कर लेंगे, y बराबर 0। अच्छा ठीक है, प्रूव करने का भाई अनेक तरीका, हम बोले ये लोग कैसे कैसे बता रहा है, तो आप कोई भी तरीका से प्रूव कर सकते हैं। अरे इसको सॉल्व करने का चीज़ है, सॉल्व कीजिए, प्रूव हो गया, ठीक ना। चलिए हो गया, तो आंसर नहीं है भाई, मतलब ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 3 है। सारा प्रॉपर्टी याद रख लेना है। वो प्रॉपर्टी क्या कहता है, लॉग में कभी भी नंबर 1 रहे,
बेस 2000 रहे, 3000 रहे, 10,000 रहे, 12,000 करोड़ों रहे, नंबर 1 आ गया तो उसको क्या डाल देंगे, डायरेक्ट 0 के ऊपर डाल देंगे। ठीक, विदाउट सॉल्यूशन। विदाउट सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन करने का जरूरत नहीं है। तो आई होप आप सभी लोग को बढ़िया से समझ में आ गई हुई हो बबुआ लोग, ठीक ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, ठीक ना। क्या प्रॉपर्टीज? नहीं भाई, पूरा प्रॉपर्टीज बता देंगे और एक के बार में क्वेश्चन करवा देंगे ना। ये लोग को हलवा लग रहा है लॉग, अभी लॉग हलवा नहीं है। आइए बताते हैं, लॉग पूरा का पूरा चिकन है। हलवा बनाना बहुत आसान है, चिकन बनाना तो आसान नहीं है, सबको नहीं आता है। खाने नहीं आता। बनाने आता है, खाने नहीं आता है सर। चलिए सर, अभी हम लोग को प्रॉपर्टी पढ़े, 3 प्रॉपर्टी पढ़े हैं। तीनों प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लॉग, पहला क्वेश्चन यही है, लॉग छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, लॉग 4, लॉग बेस 4 है और नंबर 8 है, बराबर y। ये तो सिंपल सब लोग जानता है। इसको कैसे करेंगे जल्दी बता दीजिए। क्या होगा? हाफ होगा। फिर से करके देखो यार, उसको थोड़ा म्यूट करके लाओ ना। 3/2 होगा। 3/2 हो जाएगा। हेलो, हाँ बाबा, वो क्लास ले रहे थोड़ा, ठीक है। चलिए, घर से कॉल आया था भाई। चलिए, तो हम क्या बता रहे थे आप लोग को, जैसे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हुआ, वो चार्ज में लगाएंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको तो सॉल्व करने सर अभी आप सिखा दिए सर। 8 बराबर 4 का पावर y, इसको सॉल्व करने तुरंत सिखा दिया आप, यही ना होगा जी। हाँ सर, इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको 2 का पावर 3। सर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, और ऊपर में क्या है सर, y, तो इंटू में हो जाएगा। यानी सर 2y बराबर 3, y बराबर 3/2। सर बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। चलिए आइए आगे, पहला नंबर क्वेश्चन, प्रॉपर्टी यूज़ करना है। आइए वहाँ से वो प्रॉपर्टी यूज़ करवाया जाए। सर प्रॉपर्टी यूज़ करवा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार। मान लीजिए आपको दिया है लॉग बेस 0.2 और पावर 5 बराबर y। कीजिए प्रॉपर्टी यूज़ और बनाइए, बनाते हैं सर। लाइए। सर हाँ रुके हैं सर, बनाइए। प्रॉपर्टी यूज़ करना है, समझ ही नहीं आ रहा सर कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा सर, क्या लगवा दिए सर। रुकिए ना सर थोड़ा सा। रुकिए ना सर थोड़ा सा। जल्दी 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 स्पीड में। अरे रुकिए सर, अब बता देते हैं सर। -1 होगा सर। -1 होगा, चलो बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर्टी कहाँ गया प्रॉपर्टी, चलिए इधर देखो क्या होगा सर, लॉग ये सर 0 पॉइंट उड़ाए 10, 5 बराबर y। सर 2 5 10, तो क्या हो गया, ये क्या बन गया सर, लॉग 1/5, 5 बराबर y। सर अब प्रॉपर्टी दिख रहा है हमको। क्या बताए थे सर, प्रॉपर्टी क्या बताए थे आप, प्रॉपर्टी बताए थे सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी कि जब नंबर का रेसिप्रोकल हो बेस तो उसको डायरेक्ट -1 लिख देंगे हम लोग। ये हो गया हमारा आंसर, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, ठीक ना। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यूज कहाँ आ रहा है, आइए प्रॉपर्टी का यूज करते हैं फिर एक बार प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है लॉग 2024 का पावर 1 बराबर y, वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोले थे, जब भी नंबर 1 रहे, बेस में कुछ भी रहे, नॉट बेटर, ठीक ना, जब भी नंबर 1 रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक ना। सर एक और क्वेश्चन करवा दीजिए ना सर, एक और क्वेश्चन करवा दीजिए। चलिए तो करवाते हैं 4 नंबर। लॉग साइन 90 डिग्री 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। बहुत अच्छा। अब बच्चे बोल सर ये तो प्रॉपर्टी तुरंत यूज कर देंगे, यहाँ पे 0 आप तुरंत बता देंगे। एक मिनट भाई, आप इधर आइए। लॉग साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना, और ये क्या हो गया 1। बेस में कभी भी 1 रख सकते हैं नहीं, तो ये सर नॉट
पॉसिबल, डिफाइन। हाँ पॉसिबल, या फिर पॉसिबल ही नहीं है तो डिफाइन क्या, चलो हटाओ वही बात है, नॉट पॉसिबल। सर अब लग रहा है कि अभी नहीं लग रहा है सर, लॉगरिथम ये हल्का बहुत मुश्किल, अभी देखते हैं समझते हैं क्या होता है। ठीक, क्या बोले सर? कहाँ सर, प्रॉपर्टी तो यूज ही नहीं हो रहा है सर। साइन लॉग 1 विथ बेस साइन 90 डिग्री। तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती उनकी होती है, प्रॉपर्टी रट लेते हैं। और प्रॉपर्टी रटने की वजह से सर, अभी देख रहे हैं मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ था, वो क्या कहता है सर इसमें तो प्रॉपर्टी ही यूज़ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहा था कि शॉर्टकट में कर लेंगे। अब यहाँ पे वो देखेगा कि सर प्रॉपर्टी नंबर हमारा 2 क्या कहता है कि जब भी पावर 1 रहे तो 0 कर देंगे, तुरंत में वो 0 कर देगा। लेकिन अभी पहले इसको डिफाइन करके देखो भाई, इसको किए तो ये क्या आया, 1 आया। अब बेस में कभी भी 1 नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब 0 और नॉट पॉसिबल बराबर है? बिल्कुल नहीं भाई, 0 एक सोल्यूशन है किसी चीज़ का, वो एक नंबर है। आर्यभट्ट इतना बढ़िया नंबर दिए हैं 0। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन था। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक ना। ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक, और यहाँ पे कोई पूछे तो रीजन आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं। क्या लिखते हैं रीजन? बेस कांट बी 1। इंग्लिश सही है ना जी? हाँ, बेस कांट बी 1, हाँ सही होगा इंग्लिश भाई। हाँ, कैन नॉट और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना, बहुत बच्चे बिहार बोर्ड के होंगे हमारे पास। कैन नॉट और कांट, मतलब हम कांट लिख दिए। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके साथ एक अभी तुरंत बात ही हो रही थी हम लोग के बीच में। उन लोगों का प्रॉब्लम है, उनको इंग्लिश लिखने आता है, बोलने नहीं आता है, ठीक ना। इंग्लिश लिखने आता है लेकिन बोलने नहीं आता है, और हिंदी बोलने आता है लिखने नहीं आता है, ठीक ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले के साथ प्रॉब्लम है। तो बच्चा सब इंग्लिश मीडियम का थोड़ा खतरनाक है। चलिए इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना जी? हाँ सर। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा प्रॉपर्टी नंबर, अब थोड़ा भारी प्रॉपर्टी पे आते हैं धीरे धीरे। ये तो हलवा प्रॉपर्टी सर, ये तो नर्सरी के बच्चे को बैठा देंगे तो भी जान जाएगा। देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, 7th का भी बच्चा बैठेगा तो इसको बना लेगा, ठीक ना। 7th का भी बच्चा बैठेगा क्योंकि एक नया चीज़ है, ठीक ना। अब सर 7th का बच्चा log 90 नहीं जानता है, sin 90 नहीं जानता है, आई नो, बट ये एक नया चीज़ है, वो उसको भी सीख लेगा। प्रॉपर्टी तो कम से कम सीख लेगा, भले वो sin 90 का वैल्यू ना जानता हो। तो नया चीज़ हर कोई बैठ के सीख सकता है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 है उस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? जैसे मान लीजिए लॉग का बेस b है और इसके ऊपर एक नंबर है xy, इंटू में है xy। किस चीज़ में है? इंटू में xy। 2 × 3 हो सकता है, 4 × 5 हो सकता है ना। तो इसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट। कैसे? प्लस में लॉग बेस x प्लस लॉग y प्रॉपर्टी है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा हम ऊपर करके लिख दें कि इस पे एक क्वेश्चन आपको करवा देंगे हम, ठीक है ना। इसको थोड़ा ऊपर करके, नहीं तो ठीक है, इसको मिटा देंगे। चलिए क्वेश्चन तो एक हो ही जाएगा। जैसे कि मैं सर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो सर एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए लॉग 1 मिनट इंटू में होगा लॉग टू द बेस 6, ठीक ना। इसको जैसे हमको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ जल्दी करके दिखाइए, स्पीड में आप भी लोग कीजिए, जो बच्चे बैठे हैं वो भी करेंगे। जल्दी करके दिखाइए। तो इसको कैसे करके दिखाएंगे स्पीड में? वन प्लस लॉग 3/2। बहुत अच्छा। क्या होगा? 1 + log 3/2। जो बच्चे सॉल्व नहीं किए हैं एक बार जल्दी से देख लेंगे कैसे करेंगे। आ जाइए सर, इसको क्या लिख सकते हैं? log 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। 2 × 3। इधर देखो, नहीं समझ में आया तो 2 × 3 लिख सकते हैं ना। यस सर। अब इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। log 2/2 प्लस log 2/3 सेपरेट कर दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको log 2/2 प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं, 4 तो ये है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1। जब बेस सेम रहे, पावर सेम रहे तो उसका मान 1। यस सर। प्लस log 3/2। सर इसको कैसे लिखेंगे? तो log 3/2 ही है, log 3 और ये 2, तो यही तो क्या हो गया हमारा?
हाँ सोल्यूशन निकलेगा। उसके लिए आपको लॉग टेबल याद करना पड़ेगा। एक लॉग टेबल होता है जिसमें आपको log 3 का वैल्यू याद करना पड़ेगा, log 7 का वैल्यू याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, तो उससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। यही आंसर हो जाएगा। फिलहाल यही आंसर होगा हम लोग को देखने में, फिलहाल यही आंसर हो जाएगा हम लोग के लिए। अभी फिलहाल अभी हम लोग को पता नहीं है, तो अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने सीख रहे हैं, ठीक है ना बस। और उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो सर ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गया 4। समझ में आ गया प्रॉपर्टी नंबर 4 कि जब भी बेस कुछ भी रहे मतलब नहीं, लेकिन लॉग के ऊपर कोई भी नंबर लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, सर कोई जरूरी है इंटू में लिखा होगा नहीं, हम उसको इंटू में क्या कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। इंटू में लिखा है तो उसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं किस चीज में, प्लस में। इसका अगला वाला प्रॉपर्टी बता दो तो क्या हो। मान लो हम अगला वाला प्रॉपर्टी बता रहे हैं, तो अगला वाला प्रॉपर्टी बच्चा जो तेज होगा वो जान जाएगा, डिवाइड वाला प्रॉपर्टी। और डिवाइड वाला प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। एकदम बिल्कुल इजी सेम, समझ में ना। जो बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग लगाया, सर अगला प्रॉपर्टी तो हमको पता है, आपको बताने से हम तो अंतर्यामी बागेश्वर बाबा बन गए। हम क्या बन गए, बागेश्वर बाबा। आपके बताने से पहले हमको पता है। चलिए आई होप आपको पता होगा ये। चलिए इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं। अब ऐसा नहीं है भाई कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 नहीं करवाएंगे। मान लीजिए, तो एक और क्वेश्चन हटाइए, पहले एक क्वेश्चन कर लीजिए। log बेस 2 पावर है x y z, कीजिए। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। log xy2 प्लस log yy2 प्लस log zy2। z/2 सही है भाई। z/2 अरे वहाँ xyz2 लिखा है, एक्स वाई जेड है। ठीक सर, ये जरूरी नहीं है कि ये 2 में ही एप्लीकेबल हो, क्या बोलते हैं इसको, एग्री। अप्लाई हो। जरूरी नहीं है कि 2 में ही अप्लाई हो, ये 3 में भी अप्लाई हो सकता है। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यार, क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर x प्लस log 2 की पावर y, सॉरी पावर नहीं, नंबर 2 प्लस log z विथ बेस 2। बस log z है भाई, इसको z लिखिएगा, ठीक है, z है, ठीक है ना। तो ये 3 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कितना में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, सब में। हाँ जेड के क्रॉस होती है, पीछे इंटीजर का लोगो होता है। इंटीजर वो हो गया। अच्छा, इंटीजर का सीबीएसई बोर्ड, क्या बोलेंगे उसको, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ही। कॉमा छूट जाए ना सर, सर यहाँ फुल स्टॉप क्यों नहीं दिए सर, क्यों सर, क्वेश्चन मार्क सर, पता ही नहीं क्या आईटी क्या है। आइए समझ में आया ना, क्या हो गया, log x y z विथ बेस 2। तो इसको हम लोग इसको भी सेपरेट आउट कर सकते हैं प्लस में। सर ये x होगा, y हो जाएगा, z होगा, बाकी बेस सेम रहेगा सब में, सेम यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। सर इसमें तो 2 ही था, अरे 2 था, 3 था, 4 था, 5, किसी के लिए भी इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, नहीं आया ना, नहीं आया फिर भी समझना पड़ेगा, यहाँ कोई दूसरा चारा नहीं, यहाँ सीधा एस सी वर्मा सर थोड़ी आएंगे समझाने कि न्यूटन दादा को उठा दोगे जी वहाँ से आइंस्टाइन को। केमिस्ट्री में भी लॉग का प्रॉपर्टी यूज है, जब केमिस्ट्री बोल रहे हैं, सॉरी फिजिक्स पढ़ाते हैं यार, फिजिक्स और मैथ दोनों में है ना। तो हाँ फिजिक्स जब पढ़ोगे ना तो फिजिक्स के बेसिक में भी लॉग पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में भी भाई बहुत लॉग काम आता है। एक बात बता देते हैं, मैथ से ज़्यादा हार्ड फिजिक्स है। ठीक, हाँ क्लास 11 में कब से स्टार्ट हो रहा है? क्लास 11 का क्लास 11 का ही है, नहीं मतलब कब से मतलब क्लास स्टार्ट होगा? हो जाएगा जल्दी ही। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5, 10th का तो स्टार्ट ही है, 12th का भी स्टार्ट हो ही गया है, 11th का नहीं, 11th का बीच में गैप छूट गया है। तो सर प्रॉपर्टी नंबर 5 सीधा वही सर प्रॉपर्टी नंबर 4 का डिवाइड। मान लीजिए कि क्या, एक मेरे पास लॉग है बेस b और ये किस चीज़ में है, पावर नंबर क्या है, डिवाइड में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log b विथ बेस x माइनस log b विथ बेस y। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। मार्कर खत्म हो गया यार, मार्कर का इंक खत्म हो गया, सॉरी मार्कर तो खत्म हुआ ही नहीं, इंक है इसमें, देखना पड़ेगा। एक लिया तो वो नया वाला, नया मार्कर तो नया वाला है। अरे भाई साहब पढ़ाते पढ़ाते नहीं है, क्लास खत्म हो गया, नहीं क्लास खत्म नहीं होगा जी, पढ़ो, हाथ से लिख देंगे इसे इसे,
ठीक ना, समझ में आएगा। खून यहाँ से काट देंगे और ब्लड से लिख देंगे आप लोग के लिए। बैठा है सामने सब, हाथ ऐसे काट के लिख देंगे यहाँ पे। चलो इंटरटेनमेंट के लिए बैठा दिए सबको, थोड़ा थोड़ा इंटरटेनमेंट करते रहेगा बीच बीच में। अब रोस्ट नहीं कर रहे हैं। चलो ऐसा इस पे थोड़ा क्वेश्चन कर लेना, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पे क्या। चलिए आ जाइए, तो एक एग्जाम्पल कीजिए। लॉग 7/2 है नंबर, लॉग 7/2 बेस 7। तो इसको कैसे करेंगे जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। अरे मुंह से देख के बता दो यार। 1 - 7/log 7/2। हाँ 1 - log 2 विथ बेस 7। पढ़ने सीखो यार, पढ़ने सीखो लॉग को, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे सर, इसको तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं, अभी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने जाने सर इसको लिख सकते हैं लॉग, सर बेस तो सेम ही रहेगा, ऊपर वाला 7 गया और माइनस लॉग 7 और ये 2, ठीक है सर। ये क्या हो जाएगा, लॉग 7/7, ये 1 हो जाएगा, माइनस लॉग 2 विथ बेस 7, ये क्या हो जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 था ये, एग्जाम्पल नंबर 2 करके दिखाइए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 2 करके दिखाइए। सर आप इतना स्पीड क्यों कर रहे हैं, स्पीड बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बहुत धीरे है। पीछे वाला चीज़ याद है, बहुत क्या पढ़ाए हैं अभी तक क्या हम लोग लॉग, हम लोग का एरोप्लेन जब स्टार्ट होता है तो बहुत दूर तक सफर करता है। अभी एरोप्लेन स्टार्टो नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी इंजनों गर्म नहीं हो रहा है उसका, अभी वहीं पे बैठा हुआ है, अभी वहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक ना। अभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, माथा हिला देगा आप लोग का, ठीक ना। अभी तो 5वें प्रॉपर्टी पे बैठा है, अभी 6ठा और 7वां 8वां प्रॉपर्टी पढ़ने लगिएगा तो 18 तक है ना क्या प्रॉपर्टी नहीं, आगे आगे हाँ 7 तक है शायद, 7 प्रॉपर्टी तक पढ़ो। चलो हाँ एक क्वेश्चन बता रहे थे आप लोग को, एग्जाम्पल नंबर 2, लॉग विथ बेस लॉग 4√3/√3 विथ बेस 2। थोड़ा टाइम चाहिए। थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा आपको, कीजिए इसको। लॉग 4/3 विथ बेस 2, लॉग 4√3/3 विथ बेस 2, 4√3/3 भाई, ठीक ना। हाँ 4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 सॉरी। चलिए जल्दी करके दिखाइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक ना, बिल्कुल इजी है, कोई भारी नहीं है। सर इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 2 होगा, इसको 4√3 माइनस लॉग 2, इसको क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं ना, लॉग 6 लिख सकते हैं ना सर। अब फिर यहाँ पे आ गया, हम लोग कहाँ आ गए, एक मिनट भाई, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ √2 था, चलिए हम लोग का √3 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग 2 विथ पोस्ट बेस 4 प्लस लॉग, देखिए दो प्रॉपर्टी एक साथ इस्तेमाल हुआ ना, क्या दो हाँ दो प्रॉपर्टी एक साथ इस्तेमाल हुआ। कैसे सर, पहले तो हमको ये डिवाइड में दिया हुआ था, तो सर इसको हम लोग ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब देखिए यहाँ पे फिर वो इनटू में आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, इनटू में आ गया, तो इसको लॉग 4 विथ बेस 2 प्लस में आ जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 4 याद कीजिए। मान लीजिए आपको ये नहीं दिया रहा है, सिर्फ ये दिया रहा है, आपको ये ना दिया रहा है, ये दिया रहा है, तो सर ये तो इनटू में है, तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 से क्या जानते हैं, लॉग 4 विथ बेस 2 प्लस लॉग 2 विथ बेस 3, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 होगा इसका आंसर। हाँ 2 होगा आंसर, इसका आंसर 2 होगा। 2, पूरा आंसर तो निकाले नहीं है, वैसे निकाल के बता देंगे तो हो ही जाएगा, पता लग जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर, तो प्रॉपर्टी पढ़ा नहीं है बच्चा लोग तो बताएंगे नहीं, वैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये 2 दी पावर 2 तो 1 हो जाएगा, इधर 2 हो गया, 2 प्लस लॉग 2√3 माइनस लॉग 2, आंसर 2 होगा इसका, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा 2 होगा, बट आप लोग प्रॉपर्टी नहीं पढ़े अभी आगे वाला तो नहीं बताएंगे सर कैसे 2 होगा। तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 इधर चलाएगा पीछे, ठीक ना। तो सर बेस 2 और पावर बेस 2 और नंबर 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 × 2। और सर ये तो प्लस माइनस है, पावर बेस से में तो सीधा कटा देंगे, क्रॉस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, आंसर 2 होगा। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर कैसे 2 निकाले हैं,
टेंशन मत लीजिए, अभी हम प्रॉपर्टी पढ़े, आप नहीं ना पढ़े हैं, तो आप पढ़िएगा तब निकालिएगा। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी? किस में? यहाँ पे, वही 2 वाला में। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 हम क्या होता है, लिटरली आप मान लो कि ये ना दिया है, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं सर? प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, इनटू है, मल्टीप्लाई है। तो सर log 4 विथ बेस 2 प्लस log √3 विथ बेस 2, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर क्या कहता था, 4। अब सर ये माइनस में log 3 है, तो इसको यहाँ पे उतार दिए। हाँ। इसको क्रॉस करो ना। किसको? इसको? अब उसको सॉल्व करो। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, log इसको मान लिया y है इक्वल टू है और से नहीं, जैसे log 4 ऐसे पहले सॉल्व करता था। हाँ शुरू में जैसे इसको मान लिया y, इसको क्या मान लिए? 4 = y। y। अब देख लो क्रॉस जो बोला 2 पे पावर y इक्वल टू 4। अच्छा इसी को बोला है सॉल्व करना, हाँ। सॉल्व करो क्या आता है? तो सेम है, 2 ही ना आएगा। हाँ तो सेम ही आएगा, तो क्या तुम प्रॉब्लम है? बोला कि न्यूमरेटर में चले जाएगा। हाँ वो प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ प्रॉपर्टी क्या कहता है? तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। हाँ ऐसे ही बना तो सकते हम हैं। तो उसी तरह बनाएंगे। हम कहाँ बोल रहे हैं ऐसे नहीं बना सकते हैं, आंसर 2 आएगा। रीजन उसका बहुत है, हम प्रॉपर्टी यहाँ पर एक लगाए, ठीक है। हाँ अब जो बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं आता है वो भी बना सकता है, ये बात है। कैसे सर? log 2 पावर को, इसको मान लीजिए 4 है बराबर y, इसको y के बराबर लिख सकते हैं। सर ये काट कैसे दिए, प्लस माइनस है यार, ये 2 है, ये √3 है, तो कट ही ना जाएगा, सेम चीज़ है। तो सर ये बराबर y, इसको कैसे लिखते थे सर? 4 बराबर 2 की पावर y। इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर y, यानी y बराबर 2। बिना प्रॉपर्टी व पढ़े वाला बच्चा भी बना सकता है, ठीक। और प्रॉपर्टी भी एक है जो इजी कर देता है इसको, लेकिन टेंशन नहीं लेना। चलिए उसको प्रॉपर्टी को आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 5। आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया है कि नहीं, जल्दी बता दीजिए तो। आ गया है कि नहीं? आ गया है कि नहीं समझ में? अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, क्या कुछ क्वेश्चंस करें ना? आइए सर। नहीं कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 सीखेंगे। चलिए ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया था, प्रॉपर्टी नंबर क्या करते हैं 6 जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट 4 का उल्टा था भाई 5, ठीक। ऑनलाइन क्लास क्या ऑनलाइन क्लास में? 2 लाइन पर बर्बाद है। क्यों? यहीं पढ़ लेते यही इतना अच्छा से समझा रहे हैं, कितना लेते सर? फ्री में, हम पैसा नहीं लेते, लेते हैं आपसे लेकर। हम फ्री में पढ़ाते इसलिए तो डेली नहीं लेते हैं। पैसा लेकर पढ़ाते तो रोज पढ़ाना पड़ता ना। पैसा ही कर दो, कम से कम 1000। चलिए प्रॉपर्टी नंबर कहाँ चलते हैं 6 में, ठीक ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्लास लेते लेते थक जाता है, फिर एगो क्लास लेना है 10th का। रात में कहाँ, अभी लेना है हैं। तो वीडियो अपलोड करना पड़ेगा चाहे 3 बजे। कितना टाइम हो रहा है? खाना बनाना है। बनाइए बैठ के। तो आप लोग को लॉगरिदम सीखना था, हमको तो वही सीखना था। तो इसमें आपकी फायदा है, मेरा फायदा नहीं। हमको क्या फायदा मिल रहा है यहाँ पे? रिवीजन हो रहा है। मास्टरे को रिवीजन करवा दो। चलो इधर यही सब पता में है। सर कर भाई बच्चा लोग पढ़ेगा। रिवीजन हो रहा है, ठीक ना। हाँ सच के। तो सर लोग ऐसे क्यों बात कर रहा है? ये सब फ्रेंड है भाई, ठीक है ना, सब फ्रेंड बैठा हुआ है। इन लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन, लोग सीख रहा है तो बोले सीख लो बैठ के भाई साथ में, इसलिए ऐसे बात कर रहा है। तो सर वो तो मजाकिया है, स्टूडेंट सबसे ऐसे बात कर लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बड़ी मार मारते हैं। नाटिया दिख रहा है। देखा ही नहीं है बच्चा लोग मार। यहाँ से बेलना चलने लगेगा अभी, तुरंत में बेलना चलने लगेगा, मार देंगे यहाँ से माथा फूट जाएगा, हम बता दे रहे हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है? यदि लॉग का बेस कुछ भी रहे, ठीक, लोग प्रॉपर्टी का लॉग बेस कुछ भी रहे और पावर में, इसको हम लोग लिख दिए x की पावर y, x नंबर है, ठीक ना, x नंबर है, इसका पावर y, ठीक ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये y कहाँ चला जाता है? पीछे चलाता है, मतलब आगे चलाता है यहाँ। तो ये y आगे चलाएगा और इसको log बेस दी पावर x, ये प्रॉपर्टी नंबर क्या कहता है? ये नीचे चलाएगा। b पे जैसे पावर रहे, मान लो इस पे पावर y है, इस पे पावर क्या है?
जेड, दोनों पे पावर है। तो ये ऊपर वाला पावर यहाँ वाई आ गया और ये नीचे वाला जेड। जेड आ गया, ठीक ना, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो अभी आप लोग ये याद रखिए फिलहाल। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6, ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6। अब इस पे सिर्फ क्वेश्चंस है, सिर्फ क्वेश्चंस। प्रॉपर्टी नंबर 7 बाद में जाके सीखेंगे, ठीक। इतना पे खाली क्वेश्चंस, जितना करवा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 7 पे चलेंगे। पहले, इससे पहले सर अगर जो ऐसा ना हो कि ऐसा रहे तो देख लीजिए, अभी इमाम से पूछा था कि सर b का पावर z रहे, मान लीजिए b का भी पावर कुछ है और x का भी पावर कुछ है, तो इसको कैसे लिखेंगे सर? ये y यहाँ आ जाएगा नेमिनेटर में, क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर में, और ये z डेनोमिनेटर में आ जाएगा। तो सर y बटे z, और ये क्या हो जाएगा लॉग। सर एक चीज पूछें, जेड को आप भी से फाड़ रहे हैं, जेड तो सिंपल भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते तो हैं, लिखिए ना सर। 2 जैसा लगता है लिखते हैं, तो बात यही है, इसलिए 20 से इसका पेट फाड़ देते हैं। पेट फाड़ देते हैं, ऑपरेशन नहीं कर रहे भाई, ठीक है, कितना गंदा लग रहा है, पेट फाड़ देते हैं शब्द बोलने में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, यही चीज़ है। तो इसका भी पावर है, तो इसका पावर क्या ऊपर में आ जाएगा, इसका पावर नीचे में आ जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर क्या था? 6 था। अब हो गया खेल खत्म, और नीचे वाला अब होगा कमाल। सुनिए ना सर, देश सवाल पे देश सवाल। वो नीचे वाला 7 था क्या प्रॉपर्टी? क्या प्रॉपर्टी नंबर 6 नहीं, वही प्रॉपर्टी है यार, 7 नहीं है, वही प्रॉपर्टी है। इसको थोड़ा और देख देखिए सर, बी का पावर रहेगा तो क्या करेगा, बी का पावर इधर चलाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 है। और लास्ट के पावर ऊपर फिनिश करवा दीजिए। हाँ लास्ट प्रॉपर्टी, हाँ करवा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी प्रॉपर्टी बच्चा भूल जाएगा, अभी इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए ना अभी 6 प्रॉपर्टी पढ़ा है, इसमें कहोगे भूल क्या होगा, भूल गया है। ना सर टेस्ट। चलिए आ जाए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन दिया जाए, इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, ठीक। और अब होगा धमाल और देश सवाल पे देश सवाल। अब होगा धमाल, बढ़िया थॉट बन गया नहीं, अब होगा धमाल, अब होगा कमाल, देश सवाल पे देश सवाल। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और ना थक कर बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और लास्ट शायरी उनके लिए जो इतना प्रॉपर्टी देख के उनका माथा घूम गया है, ठीक ना, उनके लिए कि सर हम तो करना ही नहीं चाहते, वो मेहनत ही करना नहीं चाहते, शुरू में देख के ही जो डर जाते हैं, वो नहीं बोलते क्वेश्चन देख के डर गए हैं सर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। तो उनके लिए एक लास्ट शायरी है, क्या कि राहें जहाँ तक जाती है राहगीर वहाँ तक जाएगा, कि राहें जहाँ तक जाती है राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा, और खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, ठीक ना। कम से कम धनुष का धनुष का डोर खींचिए, ठीक ना, धनुष का डोर खींचिए, बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाना है, कम से कम खींच के तो देखो यार, मेहनत करो। चलो आ जाइए, एक दो सारी बीच बीच में बोल दिए, बच्चा मोटिवेट हो जाएगा, बच्चा लोग अब लीजिए सर 12 बजे 1 बजे तक क्लास। चलिए आ जाइए, अब होगा कमाल देश सवाल पे देश सवाल। चलिए आइए, एक नंबर लॉग log 2 with base 10 plus log 10 with base 5, then solve it। 1 क्या 1 पहले इनटू जाएगा 1, बहुत अच्छा, क्या आ जाएगा 1। सर यहाँ पे कैसे 1 बता दिया आप? मल्टीप्लाई भाई 4 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, कौन सा बिल्डिंग बनेगा? सेपरेट हो जाता है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 4 याद कीजिए। सर आप प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बताए थे? अगर जो इनटू में रहे तो प्लस में चला जाता है, सेपरेट, बेस सेम रहता है, बेस सेम रहता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 का उल्टा, प्रॉपर्टी नंबर 4 का क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 का उल्टा, सर बेस सेम है तो इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं log 10 और ऊपर 2 × 5। ये ऐसे ही लिखा हुआ होगा, तभी ना जाके ये ऐसे हुआ, ये पहले ऐसे लिखा हुआ होगा तब जाके ऐसे हुआ। कैसे हुआ सर? अब log प्रॉपर्टी नंबर यहाँ 4 यूज करेंगे, log 2 विथ बेस 10 प्लस log 10 विथ बेस 5, ठीक ना। तो सर पहले ये ऐसे लिखा हुआ होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10 द पावर 10, और ये कितना होता है log of 10 with base 8। हाँ, log 10 विथ बेस 10 पावर 1 हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है ना, 2 प्रॉपर्टी यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए सर, आ जाइए। बेस 10 है,
25 प्लस log 25 विथ बेस 10 प्लस log 10 विथ बेस 4 माइनस log 10 विथ बेस 10। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ टाइम लगेगा, थोड़ा आपको दिया जाएगा टाइम आपको दिया जा रहा है। कीजिए सॉल्व कीजिए, करो। क्या हुआ? अगर x 2 होगा। अगर x 1 होगा 2 होगा सर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 होगा सर। x 1 होगा एक में 1 होगा। 1 होगा। चलिए आइए सर, ये देखिए ये प्लस में है, 2 को प्रॉपर्टी यूज होगा, 3 को प्रॉपर्टी यूज होगा। हम बताते हैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 4, फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 और फिर प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक ना, ये 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाला है। कैसे सर? सर पहले प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमको क्या कहता था कि जब बेस सेम है, ये इंटू में है, तो ये जब बेस सेम है तो ये इंटू में रहता था। ठीक, इसका उल्टा। तो सर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 10, इसको 25 गुना 4 लिख सकते हैं। और सर ये माइनस में log 10 दी पावर 10। ठीक है, 1 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 लिख दो चलेगा। ठीक है ना, तो सर ये तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, पावर भी सेम, बेस भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? log 100। ठीक है ना, हम क्योंकि प्रॉपर्टी सारा यूज करना चाहते हैं इसलिए हम इसको ऐसे करके कर रहे हैं। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 का पावर। देखिए आप प्रॉपर्टी नंबर यहाँ और यूज करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। चलिए एक और प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम लोग क्या किए? प्रॉपर्टी नंबर 6 भी इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी नंबर 6 भी इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक ना, बीच में हमारा वीडियो कट हो गया था। चलिए प्रॉपर्टी नंबर क्या हो जाएगा? 6 भी इस्तेमाल हो जाएगा। कैसे सर? इसको क्या लिख सकते हैं सर? एक मिनट भाई, ये ज्यादा आगे चलेगा। हाँ नहीं ठीक है था। चलिए क्या था? इसको log 10, इसको 10 दी पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक ना, माइनस 1, इसको सीधा 1 लिख सकते हैं, 1 ही लिख देते हैं। छोड़िए प्रॉपर्टी नंबर 4 इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर लंबा जाएगा। चलिए इसको क्या कर सकते हैं? पीछे कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या करता था? जब ये पावर नंबर जब भी पावर में रहती, पावर क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा log के। तो 2 log 10 दी पावर बेस 2 log 10 विथ बेस 10 हो गया। सर 10 विथ बेस 10 क्या हो जाएगा? 1, तो 2 into 1 बराबर 1। आपको 1 लिखना चाहिए माइनस 1 सर। अच्छा -1 भी है साथ में ना? हाँ भाई, ये -1 हो जाएगा। अरे वहां से पेड़ रख। क्या था? एक मिनट भाई रुक जाओ। हाँ माइनस का 1, इसको किए, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया 2 माइनस 1 हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। सर एक क्वेश्चन तो कौन सा कर ले? मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है? log 39, log 39, सॉरी बेस 39 है, log 15/7, log 15/7 बेस 39 प्लस log 39 13/3 माइनस log 39 और ये आपका चला जाएगा 5/21। तो ये इसको सॉल्व करके आपको टाइम दीजिएगा। हाँ जल्दी कीजिए इसको सॉल्व, जल्दी स्क्रीन में सॉल्व कीजिए। एक सेकंड भाई। अभी इस पे सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है, सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है। 15 गुना 13 पे 15 पे 40, 15 को 15 1 195 अपॉन 39 बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, अभी बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। ठीक, एक ये क्वेश्चन कीजिए, फिर एक 4 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग। क्या कीजिएगा? log 3 2 4 3, log 3 2 4 3 इसको करके लिखना 1 होगा सर।
क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा। वेरी गुड वेरी गुड। 5 नंबर भी क्वेश्चन कीजिए, 4 नंबर कीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है log 3 और नंबर है log 3। ठीक है, इसको कीजिए सर। ये क्या था क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो हम क्या बता रहे थे? 1 हाँ क्या क्या बताया? इसका आंसर क्या बताया? 1 कैसे बताया जल्दी बता दो। इसको सर, इसको भी सॉल्व करो। हाँ, इसको कैसे सॉल्व 0 करोगे? कितना आया? 0 इसका वैल्यू 0 0। हाँ वेरी गुड। इसका 5 चलो बहुत अच्छा। चलो सर का वैल्यू तुम लोग सही बताया हो। मैं इसको हम क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं, जो बच्चों को नहीं समझ में आया तो इसको रफ कर देना। वैसे सब लोग बता दिया होगा, हम इसको रफ कर देते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमको पता है कि ये प्लस में तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। तो log 39 ऐसा ही क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा जी? 195 195 बाय 27 21 माइनस log 39 बाय 5/21। अब सर ये डिवाइड में चला जाएगा तो 39 है तो log 39 195 बाय 21 बाय 5/21। यही ना नंबर में सर, नंबर में डिवाइड में चला जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 का उल्टा। यस सर, ये क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। log 39 इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 39 हो जाएगा। तो 39 हो गया क्या इसका आंसर? कितना इजी, कितना मजा आ रहा है सब प्रॉपर्टी यूज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, एक और क्वेश्चन था, इसको रफ कर देना। log of 243 with base 3। चलिए एक और क्वेश्चन था, उसको करते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर क्वेश्चन क्या था? एकदम सिंपल प्रॉपर्टीज में लगेगा log 3 with base 4 to 3। ठीक ना? तो सर हमको पता है कि log 3 इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। यस सर। अब हम लोग log का प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़े हैं कि 5 कहाँ चला जाता है? पावर में है तो पीछे चलाएगा, log के आगे चलाएगा। मतलब log 3 अब तो ये 1 हो जाता है। 5 into 1 इक्वल टू 5 हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन एक और था आपके पास, क्या था? log 5 log बेस 5 है और पावर इसका पावर भी log में ही है। log 3 और 3 इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? बिल्कुल इजी है। ये हो गया log 5 और log 3 और 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सर ऊपर 1 यानी 0। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में नहीं लिखवाए थे? प्रॉपर्टी नंबर 3 में शायद लिखवाए थे कि जब नंबर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी नंबर 1 हो तो वैल्यू 0 हो जाएगा। जब भी नंबर 1 हो log का तो उसका 0 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी याद रहेगा, धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेगा। धड़ाधड़ क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना? एक क्वेश्चन करके दिखाइए लास्ट, उसके बाद छोड़ेंगे हम। ठीक है ना? उसके बाद हाँ एक क्वेश्चन लास्ट, उसके बाद उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक, एक क्वेश्चन लास्ट करके दिखाइए, उसके बाद छोड़ देंगे। क्योंकि अभी तो हाई लेवल पे क्वेश्चन गए ही नहीं है, ये सब बेसिक पढ़ा है। हाई लेवल पे क्वेश्चन इसके बाद आएगा, जो ये क्वेश्चन कराया ना इसके बाद, तो अगले लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। कल पार्ट 2 में। तो क्या करना है? ठीक है, 4 क्लासेस या तो ही दे। चलो 2 log रात को 2 बजे से 4 बजे तक, रात को तो पहले 12 बजे तक खा पी के, 12 बजे से नहीं सॉरी 10 बजे तक खा पी के 11 बजे से 12 बजे तक फिर क्लास लेते हैं। अभी लोग बोल रहा है फिर 2 बजे से 4 बजे तक ले लीजिए, रात भर तक खेल लगाइए देगा। 6 प्लस 3 log 6 3, ठीक है, प्लस log 6 log 12 बेस 6। चलो क्या 5 घंटा वहां बैठ रहे हैं? 5 घंटा नींद नहीं बोलता है। पढ़ाई बढ़ाएगा आप। चलो इसको सॉल्व करके दिखाइए। 1 सेकंड सर। हाँ आप रुके। अरे दिमाग में चलिए क्या है? 2 हम कुछ नहीं, हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। 2 log 2 with base 6 प्लस 3 log 3 with base 6 सर log 12 with base 6।
कीजिए 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 कीजिए। वाह, माइक का तो तार ही नहीं लगा हुआ है। ये होती है असली। चलिए आइए, वीडियो रुका नहीं ना भाई, बीच बीच में वीडियो रुक भी जा रहा है यार। चलिए हाँ, आवाज़ हाँ आया होगा, आवाज़ आया होगा, थोड़ा कम आया होगा। बोल तो रही है ना माइक का आवाज़। अब क्लियर जा रहा होगा। हिलो हिलो, हिलो मत, हिलो हिलो हिलो, हिलो ना, हिलो हिलो। सर हिल तो रही रहे हैं, पूरा दिमाग भी हिल गया है। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि सर इसको क्या, देखिए ये क्वेश्चन था, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। log 6, सर ये प्रॉपर्टी नंबर 6 का इस्तेमाल करेंगे। सर ये पहले ऐसे लिखा हुआ होगा तभी ना ये पीछे गया 2, तो इसको सीधा ऐसे लिखे रहेगा। यस सर, प्लस इसको सर फिर उसी तरह लिख सकते हैं log 6 और 3 की पावर 3, मतलब ये पीछे भेज दिए। आगे रहता तो पीछे चला, पीछे रहता तो आगे चलाएगा, ठीक है। प्लस log 6 और 12, log 6 और 12। तो सर ये हो गया आपके पास log 6 4 प्लस log 6 और 9 प्लस log 6 और 12। यस सर, इतना तो समझ में आ रहा है। सर इतना तो समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे सर, अब देखिए सर, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर कौन सा लगेगा। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा था, ठीक है ना। अब यहाँ प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा था, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, log 6 और ये सारा चीज इंटू में, यानी 4 × 9 × 12। ठीक, ये ऐसे ही होगा पहले, तब जाके ऐसे हुआ। यस सर, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नंबर क्या लगा दिए, 4 लगा दिए। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर क्या लगा दिए, 4 लगा दिए। प्रॉपर्टी नंबर क्या लगा दिए, 4 लगा दिए। जल्दी से इसको और सॉल्व कीजिए। 432 क्या क्या 432 4 यहाँ 432 432 को 6 के टर्म में लिख सकते हैं। 432 को 6 के टर्म में रूट में आ रहा है। नहीं आ रहा है ना। चलिए तो इसको सर इसको इंटू करने पर 432 आ जा रहा है, तो सॉल्व हुआ नहीं। तो इसको कोई और मेथड से अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिखते हैं log 6, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2, ठीक ना। और इसको लिख सकते हैं हम 6 × 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 3 × 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। हाँ, क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 का पावर 2 2 का पावर 2, या फिर 2 का पावर 2 × 3, इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। 12 को हाँ इसी तरह लिखते हैं, ठीक ना। ऐसे करके क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब सर क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पावर ऐड हो जाएगा। हाँ, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। ऐड होगा। किसका किसका, ऊपर वाला 2 2 का और 3 का। जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा इंटू में। देखिए कितना बेसिक इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका log 6, सर ये 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 3, यही ना होगा। सर ये कैसे हो गया सर, जब नीचे में बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये भी बेस सेम है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर क्या है 1, तो 1 + 3 हो गया। ठीक, तो सर अब देखिए 1 मिनट, अब देखिए इंटू हुआ है, 2 3 के बीच में इंटू होगा। 2 और 3 के बीच में इंटू होगा, इंटू होगा। 7 आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन कहीं गड़बड़ी हो गया है, आंसर आना चाहिए 4, कहीं गड़बड़ी हो गया है। 9 को तो लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 कैसे लिख दिया, 9 को 3 का पावर 2 ही लिख सकते हैं। एक मिनट, सॉरी 3 का पावर 3 को क्या लिखेंगे, 27 होगा। कहीं तो गलती हो ही गया था, चलिए कोई बात नहीं। ये हो गया आपका 27, और ये 3 का पावर क्यू, और ये क्या हो गया 4। अब भी इजी हो गया। ये हो गया log 6, ठीक ना। अब जब हमको पता है जब पावर सेम रहे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 6 का पावर 4, अब 4 क्या चला जाएगा पीछे, तो log 6 ये हो गया 4 × 1 बराबर 4। ये 4 दिख रहा है भाई, थोड़ा दिख रहा है कि नहीं, कैमरा में देखो तो दिख रहा है ना भाई, थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि मार्कर खत्म हो गया है। तो ये हो गया सर, ये क्या किए 4 को पीछे भेज दिए, प्रॉपर्टी नंबर 6।
का इस्तेमाल करके थोड़ा चलेगा। देखिए कितना अच्छा, ये इस पे स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे क्या लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। खैर इससे तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी है, इसको करेंगे ठीक अब अगले लेक्चर में। ठीक, ये सारा क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा करने में। तो होगा आप सभी लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लेक्चर को बस इतना ही रहने देते हैं भाई, अभी फिर हमको एक लेक्चर लेना है अभी 10th का, तो उसमें भी प्रॉब्लम ही है। तो चलिए आज के लेक्चर को बस इतना रहने देते हैं। थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा वीडियो पढ़ के कैसा लगा, हमको जरूर कमेंट में बताइएगा कि हमको पढ़ाने में हमको फिर अगले लेक्चर में हमको लगेगा कि ठीक है ना, जब बच्चे कमेंट नहीं करते तो थोड़ा अजीब लगता है। तो जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना रहते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।